नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसी भी वीडियो की शुरुआत यदि सुंदर सुंदर फूलों से होती है तो मन पहले ही खुश हो जाता है। देखिए, मेरे गार्डन में अभी नवंबर का महीना है तो गार्डन में कितने सारे फूल खिले हुए हैं और इनके कलर कितने खूबसूरत हैं। तो फूलों को देखते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो इन पिटोनिया पे नहीं है दोस्तों। आज की वीडियो 2-3 ऐसे प्लांट पर है जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं, वो भी बिना किसी देखभाल के। एक बार यदि आप अपने घर उस प्लांट को ले आते हैं, लाकर आप उसे बहुत ही अच्छी सी मिट्टी बनाकर लगा देते हैं, तो फिर आपको उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो देखा जाए किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को जब तक हम लगातार उसमें हर 15 दिन में या 1 महीने में या डेढ़ महीने में फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, कैल्शियम नहीं डालते हैं, तब तक उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन 2 ऐसे प्लांट हैं दोस्तों, एक प्लांट जो आप देख रहे हैं ये है यूफोरबिया मिली, और दूसरा प्लांट भी मैं आपको दिखला देती हूँ, वह भी बिना किसी केयर के आप एक बार घर में लगा देते हैं और लगातार उसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो दूसरा प्लांट जो है वह है हमारे जो मेरे टेरेस में भी लगा हुआ है और मेरे पास भी 3-4 उसकी वैरायटी है। पहले मैं उस फ्लावर को दिखला देती हूँ, उसके बाद ही मैं इन दोनों की केयर टिप्स के बारे में बात करूँगी कि कौन-कौन सी केयर लेनी चाहिए और किस तरह से बिना फर्टिलाइज़र के ये लगातार खिलते रहते हैं, और यदि फर्टिलाइज़र देना भी है तो हमें कौन-सा फर्टिलाइज़र देना है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, दूसरा प्लांट जो है वो है बोगनविलिया। तो बोगनविलिया भी एक ऐसा ही प्लांट है कि आप उसे एक बार जब भी प्लांट लगाते हैं तो लगाने के लिए तो हम मिट्टी उसकी अच्छी बनाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व डालते हैं जिससे कि प्लांट की जड़ों को फैलने में अच्छा होता है। प्लांट की जड़ें बहुत अच्छे से विकसित होती है, और जब शुरुआत में ही यदि हम उसमें बहुत अच्छा सा न्यूट्रिएंट डाल देते हैं तो जड़ें जब अच्छी मजबूत हो जाती है तो बाद में इसमें किसी और तरह की फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालाँकि बाकी सारे प्लांट में पड़ती है, लेकिन बोगनविलिया और यूफोरबिया मिली, ये 2 ऐसे प्लांट हैं जिसमें एक बार आप अच्छी मिट्टी बना करके लगा देते हैं तो उसके बाद आप उसमें फर्टिलाइज़र नहीं भी डालेंगे तो भी वो ऐसे ही सालों भर खिलते रहेंगे। बस साल में आपको एक बार, सिर्फ़ एक बार, या तो आप मार्च में दीजिए या फिर अक्टूबर में दीजिए। 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी, जितने बड़े आपके प्लांटर हैं उतने बड़े में। यदि आपके 10 इंच के प्लांटर हैं तो उसमें आप 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, जैसे एनपीके रिच हो या फिर वर्मी कंपोस्ट हो या काऊ डंग कंपोस्ट हो या फिर सरसों की खली हो। बस एक बार साल में आप उसे दे दीजिए। तो यदि बड़े प्लांटर हैं तो 2-3 मुट्ठी डाल दीजिए। उसके बाद आप साल भर निश्चिंत रहिएगा और आप देखेंगे दोस्तों कि कितने भर-भर कर फूल आ रहे हैं। देखिए, मेरे पास 4 वैरायटी के बोगनविला हैं। एक तो ये सफ़ेद, और इसमें कितने सारे फूल खिले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कितने सारे फूल खिले हुए हैं। पूरा ये प्लांट फूलों से भर जाता है और इसमें ज़रा भी पत्ते दिखलाई नहीं देते हैं। मेरे पास और भी इसके कलर हैं, येलो हैं, ऑरेंज हैं और पिंक हैं। तो ये 4 कलर के हैं और चारों कलर लगातार खिलते रहते हैं। और ये मेरे टेरेस है, टेरेस की बालकनी है, वहाँ पर लगे हुए हैं। बस इनकी लोकेशन को आपको ध्यान देना होगा कि लोकेशन क्या है। लोकेशन इनकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर इन्हें से 7 से 8 घंटे की धूप लगातार मिलती हो। ये देखिए, साउथ फेसिंग एरिया है और यहाँ पर शाम तक धूप यहाँ आती रहती है, जब तक कि धूप पश्चिम में ढलने नहीं लगती है। तो दिन भर की धूप इसे मिलने के कारण मैं इसमें फर्टिलाइज़र नहीं भी डालती हूँ, बस केवल पानी का ख़्याल रखती हूँ कि 2-3 दिन के बाद मैं इसे पानी दे देती हूँ। गर्मी में तो डेली देती हूँ, और जब विंटर आता है तो विंटर में 2-3 दिन के बाद एक बार इसमें पानी डालना पड़ता है। और यूफ़ोरबिया मिली के स्टेम में तो बहुत सारे पानी का स्टोरेज रहता है, तो उसे 2-3 दिन, क्या आप 1 सप्ताह भी पानी नहीं देंगे तो भी वो सर्वाइव करेगा अच्छे से, और लगातार इसमें भर-भर कर ऐसे ही फ्लावरिंग होती रहेगी। और सबूत आपके सामने है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी ही बात कह दे रही हूँ जो कि बिल्कुल अचंभे वाली हो, या कोई ऐसी बात जिससे कि लगे कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, असंभव हो, ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे जो टेरेस पर ये लगे हुए हैं, 4 बोगनविलिया हैं और एक यूफ़ोरबिया मिली है। इसकी कटिंग को भी मैंने लगा उस कटिंग छोटे से डब्बे में लगी हुई है, उसमें भी इतनी ही फ्लावरिंग हो रही है, जबकि मैं तो उसमें एक बार भी फर्टिलाइज़र नहीं डाली हूँ। और यहाँ भी जो मेरी यूफ़ोरबिया मिली और ये लगे हुए हैं बोगनविला, इसमें मैं सिर्फ़ साल में एक बार 1 से 2 मुट्ठी मैं इसमें डाल देती हूँ काऊ डंग कंपोस्ट, या फिर मैं ज़्यादातर इसमें वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ। और बस लोकेशन के कारण यहाँ पर धूप लगातार मिलती रहती है, और बस इसकी मिट्टी की गुड़ाई करती रहती हूँ। ये भी ध्यान देना होता है, थोड़ा-सा बस ध्यान देना है कि इसके जो प्लांटर है वो बहुत बड़े नहीं हों, क्योंकि बोगनविला के प्लांट को
जब बहुत इसकी जड़ें आपस में गुंथ जाती है, यानी कि रूट बाउंड हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जितना ये मैच्योर होता है उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। उसी तरह से यूफोर्बिया मिली भी है, जितनी मैच्योर होता है उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है। तो इसलिए आप देख लीजिए यहाँ पर मेरे इस बालकनी में लगे हुए हैं और लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। जब जब मैं गार्डन अपडेट देती हूँ तब तब मैं अपने इस टेरेस वाले बालकनी का भी अपडेट देती हूँ। और यहाँ पर ये जो मेरे प्लांट लगे हुए हैं, यूफोर्बिया मिली और साथ ही साथ ये बोगनवेलिया, तो इसमें कभी भी फ्लावर आपको फ्लावर से रहित ये नहीं दिखेंगे, हमेशा फ्लावर दिखेंगे। बस आपको शुरू में ही मिट्टी ऐसी बना देनी है जिसमें कि बहुत ही मिट्टी भुरभुरी हो। देखिए मिट्टी कितनी इसकी भुरभुरी है, यानी कि कितनी हल्की है। मिट्टी जितनी हल्की होगी इनकी जड़ें उतनी ही ज़्यादा अच्छे से फैल पाएंगी। जड़ों को धूप, हवा, पानी और ऑक्सीजन मिलता रहेगा, जिससे कि इनकी जड़ें बहुत ही हेल्दी रहेंगी। और जड़ें हेल्दी रहेंगी तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगी। जड़ों को हेल्दी बनाने के लिए इसको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मैं ये बात कह रही हूँ कि इसमें और इसकी कटिंग से भी बहुत अच्छे से प्रोपोगेट किया जा सकता है। आप देखिए कटिंग किया हुआ है, यहाँ से मैंने 2-3 कटिंग काट ले करके और मैं दूसरी जगह लगा दी हूँ छोटे से डब्बे में। देखिए छोटा सा डब्बा है और इसमें ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो जल्दी मैं इसकी गुड़ाई भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि डब्बा इसका बहुत ही छोटा है। बहुत कम मिट्टी है इसमें, बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मिट्टी जब मैंने लगाया था इसमें तो मिट्टी मैंने बहुत अच्छी बनाई थी। उसके बाद गुड़ाई भी नहीं कर पाती। और यहाँ भी मैंने देखिए एक कटिंग भी लगा दिया है और इस छोटे से पॉली बैग में ही ये बहुत बड़ा सा हो जाएगा और बहुत लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो दोस्तों बस यही इसकी केयर टिप्स है कि इसे एक ऐसे जगह में रखना है जहाँ पर कि लगातार 7 से 8 घंटे की इन्हें सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। इसकी मिट्टी बहुत अच्छी हो और थोड़ा सा पानी का ख्याल करना है। फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार दीजिए। और यदि आप देना ही चाहते हैं तो जो किचन वेस्ट में निकलते हैं हमारे, या जो फ्रूट्स के वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, उन्हें आप पानी में डालकर लगातार छोड़ दीजिए। और देखिए मैंने कटिंग भी लगाया हुआ है बोगनवेला के, तो कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। और उसके बाद जितने भी किचन वेस्ट के जो पील्स होते हैं उन्हें आप पानी में डाल दीजिए और उन्हीं से इनकी सिंचाई कीजिए। मैं तो उसी से करती हूँ और देखिए कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये पूरा टर्टल वाइन इसे ढक लिया है, इसके बाद भी इसकी फ्लावरिंग नहीं रुक रही है। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ग्रो है दोस्तों। यदि आपके पास नहीं है तब भी इसे ला करके ज़रूर लगाइए, क्योंकि आपको बिना किसी केयर के लगातार फ्लावरिंग देते रहेंगे और आपके गार्डन में ऐसे ही फूल फूल खिले रहेंगे, लगातार फूल फूल से भरे रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे देखिए, इसका आनंद उठाइए, अपने घर में भी लगाइए और फूलों को अपने बगीचे में जगह दीजिए। इस प्लांट को लगाइए, बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और देखिए दोस्तों कितना इजी वे में ये प्रोपोगेट हो जाता है। छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी अगस्त में और देखिए अभी नवंबर में इसमें फूल भी आने लगे। और छोटे से प्लांटर में मैंने 5 इंच के प्लांटर में लगाया हुआ है, जिसमें 2 प्लांट पहले से लगे हुए हैं और इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, बस अच्छी मिट्टी बना करके मैंने इसे लगाया था और देखिए अब उसमें फ्लावर भी आने लगे हैं। तो इसीलिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तरह तरह की इसकी वैरायटी ला कर लगा रही हूँ। तो 4 वैरायटी मेरे पास हो गए हैं। अब मैं सोचती हूँ कि एक और 1-2 लाकर मिसे जो कलर मेरे पास नहीं है, रेड कलर नहीं है, तो मैं रेड कलर भी लाकर लगा लूँगी। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।